इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आ चुके हैं सेट नंबर 5 824 सीएल 2025 के सेट का खंड ब, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा है कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यानी इसको मायोपिया है, मायोपिया में होता क्या है कि उसको जो है पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती। निकट का दृष्टि है लेकिन दूर में दृष्टिहीन, यानी कि उसे दोष है मायोपिया। यदि किसी वस्तु को पास की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को यह दोष है तो उसे जो है उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग करें, यानी उसे उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस वाला चश्मा देना चाहिए ताकि जो दूर से प्रकाश आए अवतल लेंस से टकराने के बाद वह जो है रेटिना पर उस किरणों को फोकसित कर सके और चीजें साफ दिखाई दे। वही मैंने यहाँ लिखवा दिया है, समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया था। जो क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे होगा, संशोधन करना है, करेक्शन करना। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जो मायोपिया होता है इसमें जो होता है दूर की चीजें तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती परंतु पास की चीजें दिखती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि जो प्रकाश दूर से आए वह रेटिना पे क्या हो सके, केंद्रित कर सके और चीजें हमको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि किसी लेंस की जो क्षमता है -2 डायोप्टर, डायोप्टर यानी डी, तो लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति बतानी है। प्रकृति बताने के लिए भाई ध्यान देना, आंसर अगर माइनस में है तो अवतल लेंस और प्लस आएगा तो उत्तल लेंस। देखिए लेंस की क्षमता यानी कि देखो पी का मान दिया है, यहां लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है, दिया है सर पी बराबर है -2 डायोप्टर। अब हमारा फोकस दूरी का फार्मूला हम जानते हैं कि पी बराबर होता है 1/f मीटर, इसमें मीटर। अगर मैं पी का मान रखूं -2 तो 1/f कितना होगा, तो f बराबर यहाँ पे आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 मीटर। तो f इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर माइनस में। या फिर हम कह सकते हैं अगर सेंटीमीटर बदलना है तो इसमें कर देंगे हम लोग 100 से गुणा, जैसे ही 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी फोकस दूरी आ गया 50 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो पहला प्रश्न कहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखा है 3 × 10 की 8 और हीरे में प्रकाश की चाल यहाँ पूछ रहा है, अपवर्तन का नियम काम करेगा, जिसमें से आपका अपवर्तनांक यहाँ दे रखा है कितना है 2.4। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला है कि n बराबर होता है c/v। बाकी इसमें स्टेटमेंट आप देख सकते हो। अगर मुझे हीरे में प्रकाश की चाल निकालनी है तो इस v को इधर भेजो, n को इधर लेके आओ, तो v बराबर हो जाएगा c/n। अब c का मान यहाँ दे रखा है, c मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, और वो कितना दे रखा है 3 × 10 की घाते 8 और अपवर्तनांक कितना दे रखा है 2.42। अब इसे भाग करना है। उससे पहले देखो यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए मैंने 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा 300, 10 की घाते कितना 8 और बटे में ये बन जाएगा 242। अब इसको काटेंगे पहाड़ा, मान लीजिए हमने इसको 2 से काटा तो 2 1 कदम 2, 2 दूना 4, 2 1 कदम 2, 150 आया। ठीक है, 3 से काटो, 3 चौक के बाद 3 से नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्टली हम काटते हैं तो 121 से 150 में भाग लगाना है। यहां मैं कर देता हूं, देखिए कितना है 121, 150 से काटना है तो 121 एक कदम 121 कटा, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा कितना 4 में से 2 गया 2, 10 में लगाया 0 बढ़ाया, 4 बार ले जाइए 4 1 4, 4 8 4 1 4, 2 बार ले जाइए तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 बार काटेंगे यानी कि ये लगभग आएगा 1.2। आगे आप छोड़ देते हैं हमें, अच्छा 10 में एक तक और ले जाइए तो यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 बचा और यहाँ हुआ 8, 8 में से 4 गया तो 4, अपने मन से 0 बढ़ा दो, 3 वाले जाइए, देखिए 3 1 3, 3 2 3 1 3, कितना है लगभग 1.23 या 1.24 भी हम कह सकते हैं। यानी कि यहाँ v का जो मान आया है इसको काटने के बाद 1.23 × 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी जो हीरे में प्रकाश की चाल निकल के आई है वह है 1.23 या 1.24 भी कर सकते हो, 10 की घाते 8 लगभग मान है, इसलिए यहाँ पे मैं ऐसे बना लगभग मान। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया, देख सकते हैं। बस मैंने क्या किया, c का मान और n का मान रखा और इसको गुणा भाग करके सॉल्व कर दिया।
अगला प्रश्न है कि स्वच्छ किरण किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाओ। यानी हमें अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका नियम बताओ। अवतल लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस की बात किया बाबू, तो अवतल लेंस कुछ इस तरह से होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पे चौड़ा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और थोड़ा साफ, ये रहा अवतल लेंस। मैं किसी स्केल वगैरह से नहीं बना रहा हूं तो समझिएगा इसको। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। इतने दूरी पे मैंने अगर एक फोकस माना F1 तो उतनी ही दूरी पे एक और ले लीजिए 2F1, ऐसे 3F1 4F1 भी ले सकते हो जितना जरूरत है। बेसिकली हम लोग बस इतना ही लेते हैं। 2 आगे F2 और यहाँ हो गया 2F2। ओके, इसे साफ सुथरा बनाइएगा। कहा है कि अवतल लेंस से बने वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दिखाओ। अवतल लेंस, ये अवतल लेंस हो गया। इससे बने प्रतिबिंब, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है अवतल लेंस के लिए, ये अनंत पे कोई रखी वस्तु है, इससे प्रकाश ऐसे टकराएगी। अब अनंत से कैसी किरणें आती हैं? समांतर। वस्तु कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे बोला था किसी भी वस्तु का, तो मैंने माना कि वस्तु कहाँ है? अनंत पे। तो ये दो किरणें आ रही है समांतर मुख्य अक्ष के। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो यह जो अवतल लेंस क्या करता है, इस किरणों को, इन किरणों को क्या करता है? अपसरित करता है। क्या कहता है? अपसरित। तो ये किरणों को फैलाए। अब जाहिर सी बात है ये किरणें तो आगे जाके काटेंगे नहीं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। जहां पीछे बढ़ाएंगे वहीं पे इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जब इस किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो वहीं पे हमें इस वस्तु का क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो कहां बना है? फोकस बना है। ठीक है, ऐसे बना के आप साफ साफ दिखा सकते हैं। और ये कैसा होगा? सर ये जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो है आभासी। आभासी है तो सीधा होगा। और ये कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब। आभासी, छोटा और सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होने वाला है। ये हमने स्थिति लिख दिया है और ये इसका फिगर। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए।